अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, आप टेंशन ये पीछे में जो हमारी बहनें खड़ी है, आ जाएंगे। ये धूप में इस साइड में जो दाहिने और हमारी बहनें ये चल फिर रही है ना, ये थोड़े आप लोग, धूप का समय है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया यहाँ सामने पंडाल में बैठ जाए। इधर जो पेड़ के नीचे जो बहनें बाई और जो ये इस साइड में जो लोग खड़े हैं, वो भी कृपया पंडाल में आने का कष्ट करें, अपना स्थान ग्रहण करें, ऐसा आग्रह है। अभी हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हो चुके हैं। मंच पर हमारे भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष एवं प्राइवेट सेक्टर के इंचार्ज आदरणीय केपी सिंह साहब है। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह जी। हमारे आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति सदस्य जयपुर से पधारी बहन मनीषा मेघवाल जी। हमारे भारतीय मजदूर संघ के मध्य क्षेत्र के माननीय क्षेत्र संगठन मंत्री सम्मानीय सुनील किरवाई जी। हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ की प्रदेश के अध्यक्ष बहन वसुधा मिश्रा जी। प्रदेश की हमारी मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ की हमारी छोटी बहन संगीता श्रीवास्तव जी। हमारे भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश की मंत्री एवं मध्य प्रदेश में जो प्रज्वलन के लिए माननीय जी का सहयोग करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। भारत माता की, भारत माता की। नहीं कर पाऊंगा।
हमारे मुखिया आज हमारे आग्रह पर हमारे बीच में बतौर मुख्य अतिथि आपने समय दिया है। जो हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बोले भारत माता की। थोड़ा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में अभिनंदन हो। बहुत बढ़िया। इसके पश्चात जो आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि है, तो भारतीय मजदूर संघ के केंद्र की ओर से नियुक्त है श्रीमती मनीषा मेघवाल जी। आपके स्वागत के लिए भी माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि दीदी मनीषा मेघवाल का अभिनंदन स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रदेश की महामंत्री श्रीमती संगीता श्रीवास्तव जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आकर अपना विषय रखेंगे। श्रीमती संगीता श्रीवास्तव। अभिनंदन। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए समय को देखते हुए मैं अपनी मांग पत्र मुख्यमंत्री जी के हाथ में सौंप दिया हूं और मैं अपनी मांगों को यहाँ से पढ़ करके सुना रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से उस पर हम सभी के लिए विचार कर घोषणा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग धैर्य और शांति बनाए रखें। अप्रैल 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों का मानदेय में एक अभूतपूर्व वृद्धि की गई थी। उसी आशय के साथ आज भी हमारी बहनें यहाँ एकत्र हुई हैं, लेकिन बीच में
30% मिला करता था उसको 50% करने की कृपा करें। हमारी बहनों को रिटायरमेंट पर आपके द्वारा घोषित की गई राशि आज दिनांक तक नहीं मिली है, कृपया उसको रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 75,000 सहायिका और 75,000 मिनी कार्यकर्ता को एक मुश्त प्रदान कराने के लिए आप आदेश पारित करने की कृपा करें। धन्यवाद महामंत्री जी, आपका विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुका है। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश उम्मीद करता है कि आपकी इन मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही विचार करके और कुछ सकारात्मक हम लोगों के लिए अच्छा करेंगे। इसके पश्चात हमारे बीच में भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य एवं राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर से पधारी आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि बहन मनीषा मेघवाल जी, आपसे आग्रह है कि आप अपना विषय रखेंगे। मनीषा मेघवाल जी। भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और हमारे माननीय सबके चहेते बहनों के भाई और भांजों के मामा जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान श्री शिवराज जी भाई साहब और सम्मानित मंच और सामने बैठी हुई मध्य प्रदेश से पधारी हुई प्रदेश के कोने कोने से आई हुई मेरी बहनें, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि सुबह 10 बजे से मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं अपने भाई का इंतजार करने के लिए। वो धन्य है वो बहनें जिनका ऐसा भाई हो और वो सबका ध्यान रखता हो। आज मेन बात है ये कि अपने देश में आंगनवाड़ी बहनों की समस्याएं बहुत सारी है। जो भी सरकार की सुविधाएं या जो भी सरकार की कोई भी कार्यक्रम होता है वो आंगनवाड़ी वाली बहनों से ही चालू होता है। आंगनवाड़ी चाहे बच्चों को पोषण देना हो या जनगणना हो या अस्पताल में किसी बहन की जो भी दवाई वगैरह देनी हो, बच्चों को पढ़ाना हो, चुनाव में ड्यूटी लगानी हो, ये सारी सरकारी जो योजनाएं होती है वो सब बहनों के माध्यम से ही आगे जाती है। और सबसे पहले उन बहनों कोरोना काल में जो बहनों ने काम किया है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। कोरोना योद्धाओं की तरह उन्होंने वो काम किया है, घर घर जाकर उन्होंने सर्वे किया है, दवाई वितरित की है और इतने काम किए हैं। उन बहनों को ऐसी मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस परिस्थिति में भी अपनी बहनें एक कंधे से कंधे मिलाकर सरकार के साथ में खड़ी रहती है। और सरकार से भी मैं निवेदन करती हूँ कि सब पूरे प्रदेश में अपना मानदेय कम है तो बहनें चाहती है कि कम से कम 25,000 तो हो ही है, क्योंकि आज के इस महंगाई के जमाने में क्या मिलता है। जैसे पांडिचेरी, तमिलनाडु, हरियाणा इन सब में वो ज्यादा है, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा कम है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि पहले भी आपने जैसे 1500 रुपए बढ़ाए थे, वापस आपके जाने के बाद दूसरी सरकार आई उन्होंने वो कटौती कर दी, लेकिन अब मुख्यमंत्री महोदय अपने सामने ही विराजमान है तो उनसे भी निवेदन करूंगी इस पर थोड़ा हमारी बहनों का ध्यान दें। और जो बहनें हैं ये बहनें हैं आपकी लाडली है, तो एक आपकी ये बहुत अच्छी है कि मैं आगे दूसरे राज्यों में भी इसका प्रचार करूंगी कि जो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना जो आपने चालू की है और मामा के भांजे तो है ही है, मामा भांजे की तो इनका तो ध्यान आपको रखना ही है। तो ये सुविधाएं जो बहुत अच्छी है कि आप हमसे निवेदन करते हैं कि जो इन बहनों को जो भी मानदेय दें वो थोड़ा इस तरह से दें कि आगे इसके महंगाई के जमाने में भी अपना सम्मान आत्मनिर्भर बनकर सिर उठा के चले। और जो ये बहनें बैठी है आज यहाँ से
खुशी खुशी अपने घर जाएगी। और एक ये बहने एक घर नहीं, ये कई घर डोर टू डोर जाती है और सरकार की मजबूत नींव इन्हीं बहनों से जमी रहेगी। ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप, और इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद मेघना दीदी, मेघवाल दीदी। जिस समय की आप सबको प्रतीक्षा थी वो समय समाप्त हो चुका है। मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को आग्रह करने के पूर्व 2 लाइन कहना चाहूंगा। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मातृभूमि से मांगे यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस भाव के साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, आपको बड़े विनम्रता से आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप आए और हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की। लाडली बहनें तो सब ही है ना मेरी। मंच पर विराजमान भारतीय मजदूर संघ के माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह जी, हमारी अतिथि अखिल भारतीय कार्य समिति सदस्य भारतीय मजदूर संघ की राजस्थान से पधारी है बहन श्रीमती मनीषा मेघवाल जी, हमारे अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हमारे वरिष्ठ आदरणीय केपी सिंह जी, भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र के संगठन मंत्री सम्मानीय सुनील त्रिपाठी जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हमारी प्रदेश के अध्यक्ष बहन श्रीमती वसुधा मिश्रा जी, स्कीम वर्कर्स की प्रभारी श्रीमती वंदना राजौरिया जी, प्रदेश की महामंत्री बहन श्रीमती संगीता श्रीवास्तव जी, हेमंत तिवारी जी, भागचंद उइके जी, रमेश शर्मा जी, और यहाँ मेरी बैठी हुई सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं, मेरी तो बहनें हैं और बहनें भी सब सगी बहनें हैं। मेरी सभी लाडली बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। लाडली बहना ये कोई योजना नहीं है, ये अंतर्मन का भाव है, ये दिल का भाव है, ये आत्मा का भाव है। क्योंकि मैंने देखा एक जमाना था जब भारत में नारी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का युग हमने देखा है। लेकिन बीच में एक काल आया जब हम गुलाम हुए, तब धीरे धीरे बहनों के साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय होना शुरू हुआ। मैं उसके विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन घर में भी कई बार दोयम दर्जे की नागरिक बन के बहनें रह गई और कई बार लगता था हमारी बहनों को अगर 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो उनको पतिदेव का मुंह देखना पड़ता था। उनसे मांगती थी, कई बार देते, कई बार नहीं देते, कई बार कह देते जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। और उससे भी मार्मिक बात, बेटा बेटी को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए और दौड़ के माँ के पास आए और के माँ कपड़े दिला दो, किताब दिला दो, आइसक्रीम खिला दो। अब माँ की इच्छा होती कि बेटा बेटी के लिए कुछ कर पाऊं,
लेकिन अगर पैसे नहीं होते तो मजबूर होकर रह जाती थी। और इसी में से कई योजना शुरू करने के बाद लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन चुनाव में, क्योंकि ये कोई एक योजना नहीं थी, लाडली बहना योजना की कड़ी थी। पहले बनी लाडली लक्ष्मी योजना, और उस योजना को चलाने में मेरी आंगनबाड़ी की बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका बहुत योगदान है। अपन ने वो बनाई 2007 में, बेटी अगर पैदा होगी तो 2 बेटियों तक मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी होगी। और कॉन्सेप्ट था कि बेटी बोझ नहीं, बेटी वरदान बने। और बोझ कब नहीं रहेगी? जब बेटी लखपति बन जाएगी। इसलिए लाडली लक्ष्मी के रूप में बेटी को लखपति बनाया। और मेरी बहनों, आपने कई बेटियों को अपने हाथ से वो प्रमाण पत्र दिए हैं, स्वीकृति पत्र दिए हैं। कई बेटियां तो ऐसी जिनको मैंने 2 महीने 4 महीने के ऐसे गोद में खिलाया, कई बार उछालता था। आप कई बहनें साक्षी और फिर गोद में लेता था। मेरी वो बहनें अब बेटियां कॉलेज में पहुंच गई, और कॉलेज में पहुंच के जब वो मामा मामा चिल्लाती है तो मुझे लगता मेरी तो जिंदगी सफल हो गई। लेकिन इस योजना को सिरे चढ़ाने का काम किया तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने किया। मेरी बहनों, बेटी को लोग बोझ मानते थे, शादी के कारण भी मानते थे। एक बार एक सभा में मैं कह रहा था बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। एक बूढ़ी अम्मा कहने लगी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज के इंतजाम कर तू करवाएगा। आ गया, कह रहे बेटी को आने दो। तब से मेरे मन में तड़प थी कि कोई ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बिटिया की शादी बोझ ना बने। और फिर अपन ने बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कि सारी गरीब बिटियों की शादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, मामा करेगा, माता पिता पर बोझ नहीं आएगा। लेकिन मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह को भी जमीन पर लगवाने में जी जान एक करती हैं, तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनें करती हैं। सारे इंतजाम दुल्हन को सजाने से लेते हैं और छोटे बड़े जितने इंतजाम होते हैं सब में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं जुटती है। और अनेकों काम, कुपोषण दूर करने की जिम्मेदारी आप संभाल रही है, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। आप लोग मेहनत से काम में लगे। लेकिन मेरे सामने चुनौती आई लाडली बहना की। एक दिन में लगातार सोचता रहा कि बहनों को छोटी मोटी जो जरूरत है, गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन, थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ गई तो मजबूर हो जाती है। कई बार जरूरत पूरी न कर पाए बच्चों की। एक बहन ने मुझे कहा कि जब मायके जाते हैं तो भैया के बेटा बेटी दौड़ के आ जाते हैं, हुआ आई है, क्या लाई है। और जब पैसे नहीं होते तो मन बड़ा उदास हो जाता है। कई बार कोई बीमार हो, बच्चे को छोटी मोटी दवाई खरीदनी, पैसा नहीं होते, इधर उधर से लाने पड़ते। छोटी छोटी जरूरत के लिए मेरी बहनाएं मजबूर हो जाती थी। लेकिन मेरे मन में एक ही भाव है। कल मेरी बहनों लाडली बहना के कार्यक्रम में आपने देखा होगा, मैं बेटियों की पूजन तो करते ही हूँ, आप भी करवाती हूँ अलग अलग कार्यक्रम में। उसके बिना शासकीय कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होता। कल मैंने एक बहन को बिठा के उसके पैर धोए और पैर धो के पानी माथे से लगाया। एक बहन का सम्मान नहीं किया, साल उड़ाया, श्रीफल दिया। ये भाव कौन सा है? ये भाव एक ही है कि मेरे लिए या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मातृ रूप है, हमारे लिए है। और इसलिए देवी मान के मैं उनकी पूजा करके उनकी जिंदगी के कष्ट दूर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज मुझे आप सबको धन्यवाद इसलिए भी देना है, लाडली बहना योजना में मैं समझता हूँ दुनिया में पहली योजना होगी। 28 जनवरी को मेरे मन में विचार आया कि ऐसा करें कि एक नगद राशि अगर सब बहनों को हर महीना मिल जाए। अच्छा, वो आइडिया भी आया सावन के कारण कि सावन के महीना में भाई अपनी बहन को या तो लिवा के लाता है या फिर बहन के घर जाता है। बहन राखी बांधती है
और भाई कुछ ना कुछ उनको देता है। तो मुझे लगा शिवराज सब बेटी तुझे कहती मामा, तो जो बेटियां हैं उनकी माँ तुम्हारी बहन हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? बहन हुई। तो तू भी तो बहन को कुछ दे, मुख्यमंत्री हो गया है। और इसलिए तब 28 जनवरी को तय किया कि 1000 रुपया हर महीना मैं अपनी बहनों के खाते में डालूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों के खाते में डालेगी। लेकिन कल फिर एक विचार आया, 1000 तो शुरुआत है, 1000 तो रुकना नहीं है, रुकना तो नहीं है ना 1000 पे। अरे बोलो ना, नहीं रुकना है। तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए, कल मैंने कहा, आपने सुना कि नहीं सुना? तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको 3000 रुपए तक ले जाना है। अब ये राशि अगर गरीब बहना के पास आती है या निम्न मध्यम वर्गीय छोटे किसान परिवार में आती है तो परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? जरा दिल से बोलो एक बार, बदलेगी कि नहीं? बहनों का भी तो हक है, देना पड़ेगा। लेकिन इस लाडली बहना योजना को लागू करवाने में आपने दिन और रात एक कर दिया। मैं कहना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से, 28 जनवरी को विचार आया, मैंने घोषित किया, और फिर आप जानते हैं बजट का इंतजाम, पैसे की व्यवस्था, और कोई थोड़ा मोल नहीं, 15,000 करोड़ लगना है। वो करके फिर हमने तय किया कि फॉर्म भरवाओ, आवेदन। तो हमारी ये लाडली बहनाएं आंगनवाड़ी की खेतों में चली गई, पहाड़ों पे चढ़ गई। अगर मोबाइल के काम नहीं करवा रहा था तो ऊंची जगह चढ़ चढ़ के भी इन्हें काम किया उस समय, और 1,25,00,000 रजिस्ट्रेशन हो गया। 1,25,06,000 अब ये रिकॉर्ड है इतने कम समय। और फिर EKYC, बैंक लिंकेज, वो सब करके कल पैसा खाते में डाल दिए। और मैंने तय किया कि आंगनवाड़ी की बहनें इतनी मेहनत कर रही हैं तो वो भी सब लाडली बहना होगी, उनके खाते में ये 1000 रुपया हर महीने अलग से आएगा। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका भी बढ़ाया जाएगा। तो इस योजना को लागू करने में आपने जितना परिश्रम किया उसके लिए भी मैं अपनी सब बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरी बहनों, जब मैं मुख्यमंत्री बना उस समय मानदेय था केवल 500 रुपया। उसको बढ़ाते बढ़ाते, याद है कि नहीं? कई बहनों को याद नहीं होगा, 500 रुपया मानदेय था। 500 को बढ़ाते बढ़ाते 2008 और 9 में हम ले गए 1500 तक, और इसके बाद 2013-14 में उसको और बढ़ाते चले गए। लेकिन 18 में फिर एक बार हमने मानदेय बढ़ाया, और मेरी बहनों का मानदेय कुल मिला के 10,000 रुपया करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और एक पाप जरूर किया कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने, कि हमने जो 10,000 बढ़ाए थे उसी में से 1500 मार दिए उनने। बताओ मार दिए कि नहीं मार दिए? जोर से बताओ ना। 1500 और उसी में से मार दिए। तो बढ़ाने का काम किया नहीं। आज बड़ी बातें करते हैं ऐसी होने की, लेकिन उसी में से उन्होंने वो पैसे काट लिए आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के मानदेय में से। वो वास्तव में आपके साथ अन्याय था। आज जब आपने मांग पत्र दिया है, तो मांग पत्र में जो मैं पहले से भी देख रहा था कि अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो एक तो अभी हम जब रिटायर होते हैं तो रिटायर होने पर हमको कह दिया जाता है कब घर जाओ। अब इतने साल सेवा करवाई, रिटायरमेंट हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद कुछ तो सहयोग करो कि जिसके कारण बहन को दिक्कत और परेशानी ना हो, अपना जीवन वो ठीक से चला सके। और इसलिए आज हम ये
योजना बना के मैं घोषित कर रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को 1.25 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाएगा और उसके साथ सहायता को भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ बांध करके जाइए। थोड़ा खड़े होके अभिनंदन कीजिए, इतनी बड़ी घोषणा हुई। थोड़ा खड़े होके दोनों हाथ। भारत माता की, भारत माता की। एक आपने अभी कहा था कि आंगनबाड़ी सहायता का आंगनबाड़ी पद पर जाती तो 25% केवल रिजर्वेशन, अब वो भी आरक्षण बढ़ा के 50% कर दिया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, इनका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा, ताकि अगर कभी कोई संकट में आ जाए तो परिवार कम से कम तबाह और बर्बाद ना हो, परिवार को कुछ राशि ऐसी मिल जाए जिससे बच्चों की जिंदगी चलती रहे। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है वो कुल मिला के 1,000 रुपया लाडली बहना का अपने स्थान पे होगा, लेकिन एक मुद्र बढ़ा के ये 13,000 रुपया कर दिया जाएगा और उसी भारत माता की। और उसी के साथ मिडिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी 6,500 रुपया वेतन कर दिया, मानदेय कर दिया जाएगा। पदोन्नति का 25% का 50% करने का काम मैंने पहले ही आपके सामने रख दिया है। मेरी बहनों, सुनिए, ध्यान से सुनिए। मेरी बहनों, आपके काम के कारण प्रदेश के बच्चों का पोषण का स्तर सुधरता है, कुपोषण से मुक्त होते हैं और बाकी व्यवस्थाएं भी आप करती हैं। इसलिए अभी तो 13+1 आंगन वो लाडली बहना का अलग, और वो बढ़ेगा तो और बढ़ता चला जाएगा। और भी जो आवश्यक व्यवस्थाएं होगी वो करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। 3,000 रुपए की हमारे मानदेय में वृद्धि हुई है। अलग लाडली बहना योजना का 4,000 की वृद्धि हुई है। सभी लोग उसको प्रेम से स्वीकार करें और संघर्ष तो हमेशा चलता रहता है। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे लिए फिर से और भी विचार करेंगे और हम लोगों के लिए और भी शुभकामनाओं के साथ प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करेंगे। भारत माता की। थोड़ा शांति बनाए रखिए जरा 10 मिनट के लिए। भारत माता की। थोड़ा बैठ जाइए, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठिए, पहले बैठ जाइए। आग्रह पर हमारे इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर सहृदयता के साथ में जो मांगों पर विचार किया, सकारात्मक विचार किया और जो घोषणा की, भारतीय मजदूर संघ उसके लिए आपका अभिनंदन करता है। इसके पश्चात मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और आज के जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय संजय सिंह जी, आपसे आग्रह करता हूं कि आप आकर आभार व्यक्त करें, वोट फॉर थैंक्स करें। देखो मेरी बहनें, ऐसा है
कि इस देश में दो मुख्यमंत्री चर्चाओं में हैं। एक उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो वहां के लोग कहते हैं हमारे पास बाबा हैं और उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। तमाम माफियाओं को ध्वस्त करते हुए कानून का शासन कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिद्ध किया है। वैसे ही मामा के रूप में, मतलब माँ में भी एक माँ होता है और मामा में डबल माँ होता है, यानी आपके प्रति जबरदस्त संवेदनशीलता के साथ अपना सारा ममत्व लुटाने वाले, अपना सारा लाड़ प्यार लुटाने वाले ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने एक मुश्त 4,000 राशि का आपके प्रति घोषणा किया। और उतना ही नहीं, जो बरसों से लंबित विषय था सामाजिक सुरक्षा का, कि रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, 60 वर्ष पूर्ण करने के बाद हमारे सामने एक अंधेरा छा जाता था हमारी आंखों के सामने कि भविष्य का हमारा जीवन यापन कैसे होगा, हमारी जीवन कैसे चलेगी। हमारे को अगर डॉक्टर की आवश्यकता हो गई, हमारे को चिकित्सा की आवश्यकता हो गई, हमारे बाल बच्चों के लिए कुछ करने की आवश्यकता होगी, हमारे स्वयं का भी जीवन पालन करने की आवश्यकता होगी, तो कैसे उसको पूरा होगा। और ऐसी लंबित मांगों को उन्होंने घोषणा किया 1.25 लाख रुपए। उनकी घोषणा थी 1,75,000 की। 2018 में जो उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद घोषणा किया था वो 1 लाख कार्यकर्ताओं के लिए और 75,000 सहायिकाओं के लिए उन्होंने 1 लाख में 25,000 की वृद्धि की। 1,25,000 कार्यकर्ताओं के लिए और सहायिका के भी 75,000 में 25,000 की वृद्धि करते हुए 1 लाख सहायिकाओं के लिए। ये बड़ी घोषणाएं हैं और इसलिए मेरा ये कहना निवेदन है, जैसे उन्होंने दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथों को खोल करके, ऐसा अस्वीकार करने का विषय नहीं है। सम्मान के साथ अगर वो हमारे मंच पे आए हैं और उन्होंने दिल खोलकर, जो क्षमता है मध्य प्रदेश सरकार की, जो उनके धन में, जो उनके बजट में, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आया है, एक मुश्त उन्होंने घोषणा किया है, तो निश्चित रूप से उसका हमें हृदय से स्वागत करना चाहिए। इसलिए बहनों से एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप फूल भी हैं, चिंगारी भी हैं, आवश्यकता पड़ने पे आपको दोनों हाथ फैलाकर अपने भाई का स्वागत भी करना चाहिए। तो एक बार मैं कहना चाहता हूं, दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके और हृदय से स्वीकार करिए। मैंने आग्रह किया, सुन लो। और